समस्त द्वारका में चर्चा है कि अनिरुद्ध को जल में धक्का सामने ही दिया था नदी के तट पर। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यदुकुल की क्या मर्यादा रह जाएगी? यदि राजकुल के पुत्र ही ऐसा करने लगेंगे तो प्रजा में क्या उदाहरण रह जाएगा कान्हा? उचित कहा आपने दाऊ। हमारी ही संतानें आदर्श नहीं होंगी तो प्रजा की संतानें तो दंड होंगी। अब सत्य प्रकट करना ही होगा। सत्य बोलो पुत्र, तुम्हें मेरी सौगंध, तुमने मेरी दी हुई शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया ना? अनिरुद्ध स्वयं ही नदी में गिरा था ना? मैं दूसरे से झूठ बोल सकता हूँ माँ, पर आपसे नहीं। मैंने ही अनिरुद्ध को धक्का दिया था। आप क्यों किया ऐसा? पिताश्री के कारण, उस राधा के कारण। राधा कृष्ण के कारण? अर्थात आप ही ने कहा था कि पिताश्री आपसे प्रेम करते हैं। राधा तो केवल सखी है, पर मैंने उन्हें राधा के लिए वन में बांसुरी बजाते हुए देखा। माँ, मैंने उनको आपके साथ ऐसा कभी नहीं देखा। पिताश्री जैसे राधा के साथ है, वैसे मेरी माँ के साथ नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं राधा कृष्ण को अलग कर दूंगा। इसलिए मैंने अनिरुद्ध को पानी में धकेल दिया ताकि पिताश्री उस राधा को छोड़कर अनिरुद्ध को बचाने आ जाए और अलग हो जाए राधा से। बंद हो उनकी बेसुरी बांसुरी की धुन, जो सुन के मानो मेरा रथ नसों से बाहर आ रहा था। क्या कह रहे हो पुत्र? यही सत्य है माता। अनिरुद्ध से मुझे कोई बैर नहीं, उसे तो मैं बहुत स्नेह करता हूँ। पर जो अधिकार मेरी माँ का है, अगर वो राधा को मिले तो ऐसी स्थिति में मुझे जो उचित लगे मैं वो करने के लिए सज्ज हूँ। सामने ऐसा नहीं किया होगा। हमें एक बार उससे पूछ लेना चाहिए, वही बता पाएगा कि सत्य क्या था। किंतु राधा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो झूठ कह सकता है। साम झूठ नहीं कहेगा। अब बात केवल साम की नहीं, परिवार की भी नहीं। अब बात है द्वारका की, द्वारका के भविष्य की। साम को सत्य कहना ही होगा। साम, जो तुमने किया वो उचित नहीं है। अगर अनिरुद्ध को कुछ हो जाता तो? पुत्र, राधा कृष्ण के लिए इतनी ग्लानि उचित नहीं है। तुम मेरे पुत्र हो साम, तुम किसी और को हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। और साम, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। माँ, मैंने क्या गलत किया? क्यों मैं डरूं किसी से? साम पुत्र, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? इस घटना को कोई तुम्हारी दृष्टिकोण से नहीं देखेगा, इसलिए उचित यही होगा कि तुम मिथ्या बोल दो। तुम बोल देना कि तुमने कुछ किया ही नहीं और अनिरुद्ध तो स्वयं ही नदी में गिर गया। बोलोगे ना साहब? तुम मिथ्या बोलोगे ना? ठीक है माता, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। साहब, हम सभी यहाँ सत्य जानने आए हैं साम। कल क्या हुआ था ये जानने आए। अनिरुद्ध का कहना ये है कि उसे किसी ने धक्का मारा। सत्य तुम बताओगे, क्या किया तुमने कल शाम? हम लोग बस खेल रहे थे। अनिरुद्ध मुझे ढूंढते हुए नदी के किनारे जा रहा था और वो गिर गया। मैं उससे बचाने गया था और अनिरुद्ध ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं भी गिर गया। पर अनिरुद्ध तो कुछ और कह रहा है साम। शांत रुक्मावती, सत्य जो भी है सामने अवश्य आएगा। साम, मुझे बताओ, क्या सत्य में यही हुआ था? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था जिसके कारण तुम्हें क्रोध आया? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसके कारण तुमने अनिरुद्ध को धक्का दे दिया था? कथा भी नहीं। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे अनिरुद्ध से प्रेम है। अरे साम, ऐसा कभी नहीं कर सकता। यदि ऐसी बात है तो अच्छा ही है। यदि शाम को पहली बार जीत का अनुभव हुआ है
ये तो प्रसन्नता की बात है, तो क्यों न इस जीत को अमर कर दिया जाए सांब। मैं महादेव का सच्चा भक्त हूं सांब, वो मेरे आराध्य हैं, मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि मैं चाहूं तो तुम वही प्रसंग बार बार जी सकते हो, बार बार उस जीत को अनुभव कर सकते हो सांब। इस जीत को अमर कर ही देते हैं। ओम नमः शिवाय। नहीं, रुक जाइए पिताश्री। क्यों साहब, तुम्हें अपनी जीत अमर नहीं चाहिए? वो मेरी जीत नहीं, मेरी माँ की सबसे बड़ी हार थी। कल मैंने मेरी माँ का अधिकार राधा को जीते हुए देखा। आपको राधा के लिए बांसुरी बजाते हुए देखा, जो मैं कभी सह नहीं सकता। राधा कृष्ण को साथ नहीं देख सकता मैं। हाँ, मैं अनिरुद्ध से प्रेम करता हूँ, पर राधा कृष्ण को अलग करने के लिए अनिरुद्ध को पानी में फेंकना पड़ा मुझे। ताकि आप उसे बचाने आए और आप दोनों का वो क्षण नष्ट हो जाए। राधा सांब ही द्वारका के पतन की नींव रखेगा। ये तो सत्य हो रहा है। सांब इतनी कम आयु में ही सब कुछ अनुचित सोच रहा है। सांब, यदि अपने बड़ों का नहीं तो कम से कम अपनी आयु का मान रखो। पिताश्री और श्री राधा के विषय में सांब ऐसा कैसे सोच सकता है, वो भी इतनी छोटी सी आयु में। इसका क्रोध किसी के प्राण लेके जाएगा। आप सब गंभीर मत होइए। सांब ने कहा ना कि वो अनिरुद्ध से प्रेम करता है। उसका क्रोध तो मुझसे और कृष्ण से है। उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं राधा, ऐसे तो सांब किसी को भी हानि पहुंचाएगा और यही कहेगा कि मेरी मंशा नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। सांब ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है और इसका दंड उसे मिलना चाहिए। कब मेरे पुत्र को जो दंड देना है वो मैं दूंगी, कोई और नहीं दे सकता। सांब हमारा कुल पुत्र भी है जाम्बती, यादव कुल का राजकुमार है और इसके भविष्य पर समस्त द्वारका का, संपूर्ण यादव कुल का भी भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए इसके भविष्य का ध्यान भी हमें ही रखना होगा। जैसा आप उचित समझे था। उचित है। सामने द्वारका की मर्यादा को भंग किया है, इसीलिए इसे शिक्षा की आवश्यकता है। इसे शिक्षा के लिए मैं शीघ्र एक उच्च गुरु के पास भेजूंगा और मेरा यह निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ना, ऐसा मत कीजिए। मेरे पुत्र को मुझसे दूर मत कीजिए। मेरे पुत्र को मुझसे दूर मत कीजिए। क्यों किया तुमने ऐसा सांब? माँ, चिंता मत करो माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा माँ। बच्चा